हाँ आप काटो बेटा धीरे धीरे। बोलिए बजरंगबली की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब चलो अंदर चलो, राइट 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 लेग को अंदर दो। आप चलो बस यूं। बहुत बढ़िया। तो प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल के कैंपस में हम आए। पालवास, श्यामपुरा और तासर 3 गांवों के संगम पे, त्रिवेणी संगम पे बना हुआ प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल में आज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ हुआ है। आउटडोर तो आप देखेंगे कि सारे आउटडोर खेलकूद पहले से ही हैं, और इंडोर खेलकूद की श्रृंखला में आज एक नया माइलस्टोन स्थापित हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण कि राजस्थान बोर्ड की स्कूलों में ऐसे कॉम्प्लेक्सेज आपको पूरे राजस्थान में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो आज इस शुभारंभ के अवसर पे हमारे साथ प्रिंस एजुकेशन हब के फाउंडर जोगेंद्र जी सुंडा है, CMD राजेश जी ढिलन है जी, इस कैंपस के मैनेजिंग डायरेक्टर कर्नल कौशल सर हैं, इस कैंपस के असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु मिटावा जी हैं। पूरी टीम प्रिंस एजुकेशन हब की यहाँ प्रिंस रेजिडेंशियल कैंपस की मैनेजमेंट टीम है। तो 5 फ्लोर का बहुमंजिला, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रभावी, और मैं कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स और लर्निंग से भरा हुआ ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। हम सीढ़ियों से आगे बढ़ेंगे, उससे पहले डायरेक्टर साहब जोगेंद्र जी बताएंगे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या क्या बना है। देखो डॉक्टर साहब 5 मंजिल का ये जो भवन है इसमें 5 महीने लगने चाहिए थे कंस्ट्रक्शन में, जी जी, लेकिन इसमें 8 महीने लग गए जी। उसके पीछे वजह ये थी कि इसमें एक तो इंटरनेशनल नॉर्म्स से बना हुआ बैडमिंटन कोर्ट है जो अभी आपको दिखाएंगे। 3 कोर्ट बने हुए, हाँ 3 कोर्ट बने हुए वो एक छत के नीचे, और एक शूटिंग रेंज बनी हुई है 21 लेन की, वो भी जिसमें AC वगैरह सब लगा पिस्टल और राइफल दोनों। हाँ वो सारा आपको दिखाया जाएगा। और उसी हिसाब से अपन ने 2 लाइब्रेरी की कैटेगरी बनाई है, एक तो जो रीडिंग रूम हो गया और एक बच्चों का सेल्फ स्टडी हो गया। जी जी। तो क्योंकि इंटीरियर का फर्नीचर का खूब काम था, आजकल इसको आउटर और इनर रीडिंग रूम बोलते हैं। हाँ। इनर रीडिंग रूम के साथ लाइब्रेरी है, वहाँ बैठ के बच्चे बुक्स इश्यू कराएंगे और पढ़ेंगे। आउटर रीडिंग रूम में 250 बच्चों की कैपेसिटी है, जिसमें बच्चे खुद अपना बुक लेके आएंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे। इस पूरी बिल्डिंग में एक साथ लगभग 800 बच्चे इंगेज हो सकते हैं, इतना बड़ा ये भवन है। एक साथ स्पोर्ट्स में, लाइब्रेरी में या अदर एक्टिविटी में, जिम में 800 बच्चे एक साथ इंगेज हो सकते हैं, इतनी बड़ी ये बिल्डिंग है। तो सबसे ऊपर के फ्लोर पे आ गया 3 बैडमिंटन के कोर्ट्स, उसके बाद में सेकंड फ्लोर पे आ गया रेसलिंग एंड कबड्डी। रेसलिंग और कबड्डी के बहुत अच्छे कोर्ट बने हुए हैं। कुश्ती और कबड्डी अपने सबसे पुराने परंपरागत खेल। फिर आ गया आपका शूटिंग रेंज आ गया, और टीटी टेबल टेनिस और शूटिंग रेंज, 21 लेन की पिस्टल और राइफल शूटिंग है जी, और 3 टीटी के कोर्ट है जी जी। और उसके बाद में अपन आगे ग्राउंड फ्लोर पे आ गया लाइब्रेरी का जोन आ गया है, आउटर और इनर लर्निंग जोन जी जी, और एक नॉलेज फिर आ गया है एक फ्लोर पे जिम, 2 पार्ट में। तो अपन दौड़ते हुए चलते हैं और साथ में ये भी देखेंगे किसका स्टेमिना कितना अच्छा है। अच्छा, चलते हैं सीधे बैडमिंटन कोर्ट में। कोई गिर आ नहीं जाए, जाए। आ जाए। ये साथ ले जाओ, सब आप साथ ले जाओ। जी 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 जी। वाह, और मामा जी भी बड़े दौड़ते हुए बहुत ही स्पीड के साथ आए। तो यहाँ 3 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट हैं, एकदम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ। जी बोलते जाएं। प्रेजेंट टाइम में अपन अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टॉप फ्लोर पे खड़े हैं। ये अपना बैडमिंटन कोर्ट है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट। 3 कोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पे बच्चे डबल एंड सिंगल की प्रैक्टिस करेंगे आने वाले टाइम में। और यहाँ खेलने वाले हर स्टूडेंट आने वाले टाइम में स्टेट नेशनल के लिए सिलेक्ट होंगे। तो ये बहुत ही शानदार इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। बच्चों से बात करेंगे। नाम बोलो बेटा। अल्पेश मीणा। आ जाओ। कब से खेल रहे हैं बैडमिंटन? 2 साल से। 2 साल से। इंडोर खेलते थे, आउटडोर खेलते थे? आउटडोर, अब इंडोर। पहले आउटडोर बैडमिंटन खेलते थे। नाम बताओ बेटा। नीतीश कुमार। कहाँ के हो? बिहार से। बिहार से आए हो? कौन से जिले से? पटना। पटना। राजधानी कितने किलोमीटर है यहाँ से? 1000 किलोमीटर। माय गॉड, इतनी दूर कैसे? बहुत स्कूलें होंगी बीच में रास्ते में। यस सर।
लेकिन यहाँ क्यों? सर सोशल मीडिया में मेरे को पता चला कि प्रिंस बहुत अच्छा है, इसका प्रिंस जैसा कोई नहीं। प्रिंस जैसा कोई नहीं। बहुत बढ़िया। तो आप पटना से चलकर आ गए और बहुत अच्छा, देखो बैडमिंटन का शानदार कोर्ट यहाँ पे है। क्या नाम है, कहाँ से हैं? दिव्यांश यादव फ्रॉम धौलपुर। धौलपुर से हैं, वेरी गुड। इधर नाम बोलो बेटा, नाम और डिस्ट्रिक्ट। माय नेम इज सुमित मना एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। जयपुर से हैं, माय नेम इज अनिल मीणा, करौली से। वेरी गुड। क्या नाम है? रवि कुमार मीना, कहाँ के हो? जी गंगापुर। वेरी गुड। अंकित कुमार, कहाँ से हैं? हम राजस्थान से। कौन सी चीज़? सीकर। निखिल गोदारा, कहाँ से हैं? नागौर। वेरी गुड। ये राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आप देख सकते हैं कितना शानदार इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। पहले बच्चे ये आउटडोर खेलते थे और प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल के इस कैंपस में आउटडोर सारे गेम पहले से हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, जितने भी आउटडोर गेम्स हो सकते हैं सब है। और अब नया अध्याय जुड़ गया है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। राजस्थान बोर्ड के स्कूल्स में इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस मुझे लगता है कि कहीं पे भी देखने को मिलेंगे नहीं। फिर हम नेक्स्ट फ्लोर पे आ गए। यस, कर्नल कौशल साहब हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अभी हम इस फ्लोर पे आए हैं। यहाँ पे कबड्डी और रेसलिंग के लिए फ्लोर है ये वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल में इस तरह की फैसिलिटी का होना बहुत ही दुर्लभ है। और यहाँ पर ये फैसिलिटी जो है, ये जो बनी है, ये फैसिलिटी इट विल टेक द स्टूडेंट ए लॉन्ग वे वेयर इन दे विल बी एबल टू ट्रेन द स्टूडेंट्स। एंड आने वाले टाइम में जो हैं बच्चे यहाँ के स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल के लिए प्रैक्टिस भी करेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ, आइएगा जरा सर। तो इधर आपने देख लिया, यहाँ पे अभी हमने देखा है, अभी दूसरी तरफ जा रहे हैं। कर्नल साहब थोड़ा सा बच्चों से भी मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा बच्चों से मिलते हुए। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 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 चलो, कोशिश करते हैं बीच में घुसने की। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। नाम बोलो बेटा, नाम बोलो। महिपाल, कहाँ से? चूरू। वेरी गुड। मनीष, चूरू। पहले कबड्डी मिट्टी में, कुश्ती पहले मिट्टी में खेलते थे या? यस सर। और अब नेट पे। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ बेटा, सभी आ जाओ, सभी आ जाओ, इधर आ जाओ, सभी आ जाओ, इधर आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। राउंड में आ जाओ, राउंड में आ जाओ। तो आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने पहले मैट के ऊपर कुश्ती खेली है? कहाँ खेली? पहली बार की। पहली बार। पहली बार। आप देख सकते हैं सारे बच्चे पहली बार मैट पे कुश्ती खेल रहे हैं। और देखते हैं कि जैसे गांव में अखाड़ों से प्रचलन शुरू होता है और जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो बच्चों की उपलब्धियां भी बढ़ने लग जाती हैं। हमारे कोचेज यहाँ पे हैं और आप देखेंगे हर फ्लोर के ऊपर कोचेज के 2 ऑफिसेज हैं, स्टोर है, ही एंड सी वॉशरूम है हर फ्लोर पे। तो पूरा स्पेसियस इसको बनाया गया। डिलन सर बताएं, 2 शब्द कहें। बात प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल की हो रही है तो बच्चा 24 घंटे यहाँ पर रह रहा है। और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बच्चों से बात की तो हज़ारों किलोमीटर दूर के भी बच्चे यहाँ पर हैं। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से फोकस किया गया है इस कैंपस के अंदर। 5 मंजिला ये कैंपस, जिसके अंदर जैसा डायरेक्टर सर ने कहा कि 800 बच्चे एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं, अपने गेम्स में बिजी हो सकते हैं, लाइब्रेरी में बिजी हो सकते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कबड्डी का कोर्ट, सिंथेटिक कबड्डी का कोर्ट। और जैसे इंटरनेशनल लेवल के जो मैच होते हैं उनमें आप सिंथेटिक कोर्ट के ऊपर कबड्डी इंटरनेशनल प्लेयर की देखते थे। आज प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल में डॉक्टर साहब, वेरी गुड, ये बच्चे, ये बच्चियां भी देखो, वेरी गुड, वेरी गुड। लाओ डिलन सर, देखो ये बेटियां कबड्डी का अपना हुनर आजमाते हुए। और
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। अब आ जाओ बेटा, सभी इधर आ जाओ। नेम और डिस्ट्रिक्ट बोलो अपना, नेम एंड डिस्ट्रिक्ट। मोनिका फ्रॉम District? टोंक। मनीषा फ्रॉम जोधपुर। सानू फ्रॉम जोधपुर। रुकमन फ्रॉम जोधपुर। छवि फ्रॉम हनुमानगढ़। कोमल फ्रॉम उदयपुर। सब हो गए? तनुश्री फ्रॉम जोधपुर। आप में से ऐसा कोई प्लेयर जो पहले मैट पे कबड्डी खेला हुआ हो? खेली पली? कहाँ खेला? स्टेट खेला? कहाँ खेला? वेरी गुड। और बाकी सभी बच्चे पहली बार मैट पे खेल रहे हैं। और इधर देख सकते हैं बॉयज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बस शानदार, 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 शानदार। और ये देखिए जी, जी। बहुत बढ़िया खेल रही है। कबड्डी 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार, शानदार, शानदार। ये कबड्डी का कोर्ट जिसमें बॉयज की शानदार प्रैक्टिस चल रही है, दूसरे कोर्ट पे गर्ल्स की शानदार प्रैक्टिस चल रही है। और ये अपन कौन से फ्लोर पे आ गए? ऊपर से 4th फ्लोर पे आ गए, दूसरे नीचे वाले में आ गए। बगल में रेसलिंग का भी आपने देखा शानदार कोर्ट, और ये हो गया कबड्डी का शानदार कोर्ट। और आजकल कबड्डी बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। जी जी, ट्रेंडिंग में चल कबड्डी रही है। बड़ा और ट्रेंडिंग में चल रहा है। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार जिस गेम को कोर्ट 5-6 में- साल पहले भूल गए थे, हाँ 5-6 साल पहले इसको सिर्फ गाँव का खेल माना जाता था, जी जी, आजकल ये कबड्डी एकदम इंटरनेशनल गेम हो गया और ट्रेंडिंग में हो गया। वेरी गुड। और कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं उनकी भी विराट कोहली, आपके वैभव सूर्यवंशी की तरह डिमांड होने लग गई, उनको लोग पूछने लग गए, सेलिब्रिटी बन गए हो। हाँ, कबड्डी प्रीमियर लीग भी जल्दी आगे आएगा। और ये प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल का कैंपस, जो बहुत ही स्पेशल बात मैं बताना चाहूँगा कि जी मध्यम सी फीस है, एवरेज, हाईली अफोर्डेबल। 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए फीस में पढ़ाई, हॉस्टल, रहना खाना, कपड़ों की धुलाई, एक्स्ट्रा क्लास, सब चीज़ें। इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप बहुत महंगे CBSE स्कूल में ही कल्पना कर सकते हो। वहाँ पे भी मुश्किल है। वहाँ भी मुश्किल होता है कि एक ही छत के नीचे 800 बच्चे एक साथ। अब ये देखो आप, TT टेबल टेनिस, हाँ जी जी जी। बहुत भाई ही- साहब, आप अपने बचपन में कौन सा गेम खेलते थे? हम तो कबड्डी खेलते थे। खेल कबड्डी खेलते थे। कबड्डी इसीलिए खेलते थे, कबड्डी इसलिए कबड्डी हमें आवाज मिला आने कि लगी। कबड्डी को बाद में धीरे धीरे हम डॉक्टर साहब क्या है, NCC के स्टूडेंट रहे, जी, लाइफ जी। में बड़े डिसिप्लिन रहे, जी 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 तो खेलने का अवसर, क्योंकि अभाव में थे, तो खेलने का अच्छा अवसर मिल नहीं पाया। जी जी। हाँ, नहीं तो कोई बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं आज के दिन। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल। तो इधर आप देख सकते हैं TT चल रहा है। अब इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट थीम कह सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एक प्रॉपर्टी कह सकते हो, और खुल जा सिम, जिसमें खुल पिछले जा- पिछले खुल- 2 ओलंपिक, हाँ खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम के साथ में। और ये आ गया, वाव वाव, जस्ट वाव। 21 रेंज, 21 रेंज पे एक साथ शूटिंग। 21 टारगेट हैं और पिस्टल एंड राइफल शूटिंग है। गजब। और स्टूडेंट को कूल एंड काम रहने के लिए जी जी, आपको पता है क्या लगाया हुआ है? ये देखो, हाँ, AC लगाए गए दोनों तरफ AC लगाए हुए हैं ताकि ताकि बच्चा बच्चे, एकदम AC 16 डिग्री में चल रहे हैं जी जी शांत चित्त से। जी जी। क्या है कि शूटिंग ऐसा गेम है जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड और हैंड ग्रिप, 2 चीज़ों का सबसे शानदार रोल रहता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हैंड ग्रिप। जी, कर्नल साहब कुछ कहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर हम शूटिंग की प्रैक्टिस बाहर करते हैं तो वहाँ पर धूप और हवा का इफेक्ट होता है गोली के ऊपर भी। यहाँ पर ये प्रैक्टिस जो है वो बिना बाहरी अफेक्शन के होती है। गोली के ऊपर कोई भी धूप का या फिर हवा का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। 21 पोस्ट की ये जो आपकी शूटिंग और रेंज है, डिलन साहब ट्राई कर रहे थे लेकिन पता चला कि ये वो प्रैक्टिस वाली है। अच्छा अच्छा, ये बैलेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए है यहाँ पे। हाँ,
हाँ पहचान नहीं पाए। इधर सिर्फ बैलेंस चेक करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए लगाई गई है। और इस यहाँ- तरफ भी इसी तरह से वेरी 10 गुड, टारगेट हैं। वेरी गुड। अगर आप देखेंगे कोच साहब कहाँ हैं? कोच साहब कराएं, फायर करवाएं, फायर। जी 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 जी। तो आप ये देख सकते हैं बच्चे, वेरी गुड। जी 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 कर्नल साहब करेंगे जी। हाँ ला बेटा रखना यार, हाँ, लगाओ। कर्नल साहब आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसको मैं लेता हूँ। यस जी जी जी, ले बेटा। है भी भारी, वजन ज़्यादा दिख रहा है। इसको सही रखना पड़ेगा। लोड नहीं है अभी ना, अभी लोड नहीं है, आप बता देना, लोड कर दूं? हाँ कर दो। और ये खतरनाक, वाह, बहुत बढ़िया निशाना साध दिया, बहुत शानदार निशाना साध दिया है। तो गजब 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 गजब, फौज के गुण अब भी जिंदा हैं, निशाना अब भी कायम है कर्नल साहब, बिल्कुल कायम है। वाह वाह वाह, फौज नहीं छूटेगी सारी उम्र। जी जी। तो मैं तो सोच रहा था उधर रखते हैं या बीच में रखते हैं इसको? ये सर वैसे हवा में रहती है, हाँ नहीं नहीं, दोनों के बीच में रखेंगे क्या? वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। जी 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 जी। टारगेट को वापस लेना पड़ेगा, टारगेट को वापस लेना पड़ेगा। हाँ मजबूत पकड़, शानदार शूटिंग रेंज, वाह। एक निशाना और ट्राई किया जा रहा है। और वाह, और अब भी गजब गजब गजब, वाह, शानदार निशाना। अरे हमें तो पकड़ना पिस्टल। जी जी, चलो 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 फायर करेंगे ना सर, जी तो सांस को रोक लेना। जी जी, सांस रोकते हैं और एक ट्राई कर लेते हैं। चश्मा तो लगाना पड़ेगा, ऊपर ही रखने दो, ऊपर ही रखना दीजिए। एक मिनट, अभी लोड नहीं किया मैंने, लोड कर दो। लोड है अभी, अपने हिसाब से देखना है, मार छोड़ दूँ। हवा में तीर मार दिया। नहीं सर, हो गया। वाह, गजब 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 गजब, वेरी गुड वेरी गुड, अंदाजा ही लगाया था। वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, लो पकड़ो जी, पकड़ो। बहुत बढ़िया, एक रिहर्सल भी हो गई और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन माहौल यहाँ पर है। आए मानसू जी, आए, क्या खास है यहाँ पे? सर सबसे ज़रूरी चीज़, कैंपस का नाम है प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल। यहाँ बच्चा हॉस्टल में रहते हुए सारी सुविधाओं का उपभोग करे, उसके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और एकेडमिक्स पे फोकस करने के लिए आप लोगों के द्वारा ये चीज़ रेडी की गई सर। इसमें अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर कि शूटिंग रेंज है, इसमें जिम है, इसी के अंदर सर अपना कबड्डी कोर्ट है, रेसलिंग कोर्ट है, बच्चों के लिए बैडमिंटन का बहुत शानदार इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट बनाया गया है सर। इसमें मोटिव यही है बच्चे को कि हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करवाएं, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उसके पास एक रूटीन दिया जाता है। अर्ली मॉर्निंग वेकअप से लेकर लेट इवनिंग सोने तक उसके पास पर्टिकुलर एक रूटीन होता है और उस रूटीन को फोकस करने के लिए इन सब चीज़ों में इजाफा किया जा रहा है सर। जैसे मड कोर्ट भी है हमारे पास, कबड्डी का, खो खो कोर्ट भी है, वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट है ही। मड कबड्डी कोर्ट है, मतलब पहले मड में कबड्डी खेलो और फिर आप आगे सिंथेटिक में आ सकते हो, मिट्टी में रम के रहे सर। जी जी। और इधर होल्डिंग सिखाई जा रही है, इधर होल्डिंग सिखाई जा रही है। तो क्या इसमें कोच साहब क्या सिखा रहे हैं? आप होल्डिंग सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? ये ब्रेथ अपनी जी जी अपना होल्डिंग जी। जब तक ग्रिप मजबूत नहीं होगी। क्या नाम है आपका? सर संजय सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा से। आगरा से। बताएं क्या सिखा रहे हैं? सर ये फोर्थ साइड
जी। एंड बैक साइड, हाँ। इसको मैच करना होता है। जी ये आपका बैरल, इसके ग्रिप, जब तक ग्रिप मजबूत नहीं होगी तो एम मिलेगा नहीं। ये शोल्डर पैड पे होना चाहिए, वो आपका बट है। जी जी इसको सीधा टारगेट एम करके ग्रिप को 1 सेकंड के लिए विद अ सेकंड होल्ड एंड टारगेट एम लेके विद अ सेकंड पुश और ये फायर। फायर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी कोच साहब क्या सिखा रहे हैं इधर? सर अभी चल रहा है इनका शूटिंग चल रहा है सर। जी जी क्या नाम है, आप कहाँ के हैं? दिव्य सिंह दास, मैं कलकत्ता से हूँ सर। वेरी गुड। कलकत्ता से बहुत दूर है आप? हाँ सर कलकत्ता। इधर कैसे जाना प्रिंस के बारे में? प्रिंस के बारे में सर देव प्रताप सर ने बताया था मेरे को, तो देव प्रताप सर मेरे को इधर लेके आए सर। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। क्या नाम है सर? मेरा सूबेदार दिलीप सिंह। सूबेदार साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं झुंझुनू नवलगढ़। कितनी समझ कब आए प्रिंस में? प्रिंस में मुझे 2-3 वर्ष में प्रिंस को काफ़ी 6 साल से जब ऑन सर्विस टेम्परेचर और यहाँ पे हमारी इंदिरा कनाल में ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो मैंने इनके वहाँ पे रोडों के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड वगैरह देखे थे। तो मैं आपको लगा कि एक बार प्रिंस में चल के आते हैं? हाँ, तो मैं तब भी लोगों को ये बोलता था कि गर्व से बोलता था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रिंस और ये एजुकेशन है बहुत तगड़ा। तो लोग मतलब काफ़ी दिनों से सुना था। आज मुझे सौभाग्य है कि मैं मतलब आर्मी से रिटायरमेंट होके और मुझे इतने बड़े अच्छे एजुकेशन हब में काम करने का मौका मिला है। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत बढ़िया सूबेदार साहब बहुत। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में अब देखिए अभी बहुत कुछ बाकी है दिखाने के लिए। और हर फ्लोर पे जैसा हमने कहा हर फ्लोर पे 2-2 ऑफिस हैं कोचेज के, एक स्टोर है और P&C वॉशरूम्स हर फ्लोर पे बने हुए हैं। और ये आप देखिए सुविधाएं हैं वो चलती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं प्रति वर्ष। पहले प्रति वर्ष बहुत कुछ नया जुड़ता जा रहा है। और इधर आप देखिए वाह, अब थोड़ा सा राहत ठंड। आहा, आप ये देखिए लाइब्रेरी बहुत ही गजब की यहाँ तैयार की गई है। और जैसे 20 सीट 30 सीट 40 सीट की लाइब्रेरी तैयार की जाती है, यहाँ पूरी 150 सीट की लाइब्रेरी बनी है। 150 सीट की लाइब्रेरी में नाम और डिस्ट्रिक्ट बोलते जाओ बेटा। प्रदीप बेड़ा फ्रॉम नागौर। कमलेश बिश्नोई फ्रॉम बीकानेर। रवि सिंह फ्रॉम सवाई माधोपुर। मोती सिंह फ्रॉम बाड़मेर। सुनील मीणा फ्रॉम सवाई माधोपुर। केशन विटावर फ्रॉम जिया। वेरी गुड। चारों तरफ के बच्चे यहाँ पे हैं। और इस लाइब्रेरी को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक जिसमें बच्चे बुक्स लेकर यहाँ स्टडी करेंगे, 2 पार्ट है। और दूसरा पार्ट बगल में है जिसमें आउटर रीडिंग रूम है, जिसमें बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए 250 बच्चे एट ए टाइम 250 बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी यहाँ एकांत माहौल में कर सकते हैं। 250 बच्चे एकांत माहौल में सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कर्नल साहब बताएं इस आउटर रीडिंग रूम का क्या इम्पोर्टेंस आप मानते हैं? इसका इम्पोर्टेंस सर बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें मैं जो प्लान करने जा रहा हूँ, those children who are in the merit, they are good in studies, they'll be given the chance to study here in the peace environment. They'll be able to study, यहाँ पे पढ़ सकेंगे और उनका पढ़ाई यहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगा और उनके एग्ज़ाम के लिए या फिर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि इस लाइब्रेरी के होने से स्कूल का ओवरऑल रिज़ल्ट जो है एकेडमिक रिज़ल्ट बोर्ड क्लासेस का बहुत अच्छा जाएगा, इम्प्रूव होगा। तो कर्नल कौशल साहब आप सैनिक स्कूल्स में कितने साल रहे? मैं अराउंड 9 साल रहा हूँ जी वहाँ पे सैनिक स्कूल्स में। 9 साल सैनिक स्कूल्स में रहे? हाँ जी सर, 9 साल में मैंने ये अपना ये 3 स्कूल देखे हैं। सैनिक स्कूल नगरोटा, नालंदा, कपूरथला। जी जी। सैनिक स्कूल कपूरथला का बैंड, स्कूल बैंड भी अच्छा है। स्कूल बैंड बहुत अच्छा है जी उसका। नगरोटा का भी अच्छा है। और नालंदा का उस समय नहीं था, नालंदा स्कूल उस समय नया नया बना था। जी जी। 3 सैनिक स्कूल्स में आप प्रिंसिपल रहे? एक में प्रिंसिपल रहा हूँ, 2 में वाइस प्रिंसिपल रहा हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया। तो
सैनिक स्कूल से जब आप इधर आ रहे हैं तो लगता है कुछ चीज़ें सिमिलर सी? देखो सर, ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। हाँ सैनिक स्कूल्स एक लिमिटेड बच्चों के लिए है, जैसे कि सैनिक स्कूल नगरोटा में व्हेन आई वाज द प्रिंसिपल देयर, तो वहाँ पे 565 बच्चे होते थे, सारे के सारे रेजिडेंशियल से। जी। अब यहाँ का कंपैरिजन वहाँ से करना एक दूसरी बात हो जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली मैनेजमेंट के हाथों में होता है और काम बड़ी जल्दी हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है। जी। और इट्स अमेजिंग आल्सो, और आई एम कॉन्फिडेंट कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव वे में जाएगा स्कूल की स्कूल की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए। बिल्कुल। तो सैनिक स्कूल से कर्नल कौशल साहब प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल की कमान संभाल रहे हैं और एक सैनिक स्कूल के पैटर्न पे इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल उसी तरह आगे से बढ़ाने का हम लेके प्रयास कर रहे चलेंगे हैं जी स्कूल को। जी। बिल्कुल। और यहाँ हम चल रहे हैं जिम्नेजियम की तरफ। जी। यहाँ पर के 2 पोर्शन में जिम्नेजियम को बांटा हुआ है। जी। हर तरह की का जिम का मतलब इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पे प्रोक्योर किया गया है बच्चों के लिए। जी। और बच्चे जो हैं सवेरे शाम 2 वक्त इसका यूटिलाइज करेंगे। जी। और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप देखो अगर चलते आप जा रहे हैं, थोड़ा सा चलते जा पीछे रहे हैं, दिखाएंगे जी। तो जिम का इक्विपमेंट नज़र आएगा आपको। जी। और बहुत ही बढ़िया जी। इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी, जिसमें कि बेटियां अपना अपना काम कर रही हैं यहाँ पे जिम पे। और आने वाले टाइम में बच्चों की हेल्थ, बच्चों का ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। चलो कोचेस से थोड़ी बात करते हैं। हाँ जी मैम आए। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। तो प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल के कैंपस में स्पोर्ट्स को कितना महत्व दे रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। जी। लड़कियां बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। जी। हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। वेरी गुड। बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोचेज हैं, मेल फीमेल दोनों, जो कह रहे हैं कि बच्चियों को भी यहाँ पूरा अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने का, पढ़ने का। नाम बताओ बेटा। सर मेरा नाम यशस्वी है। यशस्वी कहाँ से हो बेटा आप? अलवर से। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। इतनी छोटी क्लास में हॉस्टल में कैसे आ गए? सर हम तो 6th में ही आ गए थे। 6th में आ गए थे यहीं पे? यस सर। वेरी गुड। बेटी कह रही है हम तो 6th में हॉस्टल में आ गए थे। मैं भी बेटा 6th क्लास में हॉस्टल में गया था, 6ठी क्लास में, आज से कोई साल पहले। और उस समय संसाधन, इस तरीके के संसाधन की तो कल्पना भी करना मुश्किल था। और जिम के 2 पार्ट हैं। जिम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और उधर पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। वाह अरे वाह, वाह वाह वाह। मसल्स, कर्नल साहब कौन सी मसल्स तैयार हो रही है इससे? इससे अपर चेस्ट की सारी मसल जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग होगी। और ये जो इक्विपमेंट है ये 2 तरह से यूज़ होता है। बेटा इसको छोड़ दो भी जरा, इसको ऐसे करें, इसको उठाओ भी जरा, इसको उठा के उस तरफ फेंको भी जरा। ये वाला इक्विपमेंट 2 तरह से यूज़ होता है, इस तरह से भी यूज़ होता है और उस तरह से भी यूज़ होगा। तो इससे पूरी की पूरी चेस्ट मसल जो आपकी है पूरी की पूरी डेवलप होंगी। जी। और बहुत बढ़िया। इस तरह से ये है। कई और मशीनें भी, स्टमक मसल्स, कई और मशीनें भी यहाँ परचेज होकर आ गई हैं जो यहाँ ऐड ऑन होंगी, जुड़ेंगी। तो ये था हमारा आज का प्रिंस के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन। और आउटडोर स्पोर्ट्स, जैसा मैंने पहले ही बताया कि आउटडोर गेम्स कर्नल साहब लगभग सारे के सारे यहाँ आपके पास? बिल्कुल सारे के सारे गेम है हमारे पास सर। जी। फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, सारे आउटडोर गेम्स के बाद अब एक नई श्रृंखला प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल कैंपस में जुड़ गई है इंडोर गेम्स की, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। बहुत ही शानदार ये इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हम तो खुद भी घूमते घूमते थक गए। तो डायरेक्टर साहब समापन करें।
जी। तो आपने देख लिया प्रिंस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 5 मंजिला ये भवन, जिसमें मैंने जैसे पहले से आपको बताया था एक साथ 800 बच्चे इस भवन में एंगेज हो सकते हैं। एक साथ 800 बच्चे खेल, जिम, लाइब्रेरी, शूटिंग रेंज, बैडमिंटन कोर्ट, कबड्डी सब में एक साथ इंगेज हो सकते हैं। इतना बड़ा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। सारी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं। लिफ्ट इसमें लगी हुई है, एसी इसमें लगे हुए हैं। हर फ्लोर पे कोचेज के लिए 2-2 ऑफिस लगे हुए हैं। वॉशरूम फैसिलिटीज़ अलग अलग बनी हुई हैं। हर फ्लोर पे एक स्टोर रूम अलग बना हुआ है। और ये है प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल, जो पालवास गांव के बगल में स्थित है, जहां पर राजस्थान बोर्ड के 3000 स्टूडेंट्स, सिर्फ हॉस्टल के 3000 स्टूडेंट जहां अध्ययन करते हैं, और वो बच्चे यहाँ पर आराम से कंफर्ट तरीके से रहें और उनको स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटी मिले, उसके लिए हमने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है। पहले से इस कैंपस में बास्केटबॉल का बड़ा कोर्ट बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, 2 फुटबॉल के कोर्ट बने हुए हैं, वॉलीबॉल के कोर्ट बने हुए हैं, ट्रैक बना हुआ है। लेकिन उनकी सारी जो सुविधाएं हैं उनमें इजाफा करने के लिए, उनमें और बढ़ोतरी करने के लिए आज हमने एक चीज़ इसमें और ये जोड़ दी है। और इसके पीछे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसके पीछे 15 बीघा ज़मीन की लेवलिंग का काम और चल रहा है। डॉक्टर साहब, जो ही जरूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ उसमें और बना दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को प्रिंस में कितना महत्व दिया जा रहा है। और आप ये देखिए कि प्रिंस की हर विंग में, कोई भी विंग हो, हर विंग में ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लें। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हर रिजल्ट आ रहा है, उसमें बच्चे स्टेट टॉपर्स, ऑल इंडिया रैंकर्स हर कैंपस से आ रहे हैं। उसके साथ साथ प्रिंस का पूरा फोकस है कि प्रिंस में बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए खेल कूद भी हो, क्योंकि वो ज़माना अलग था जब कहते थे खेलोगे कूदोगे तो होवोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। वो ज़माना बदल गया। अब डॉक्टर साहब ये हो गया, हाँ जी, खेलोगे कूदोगे, पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब। अब जो है ना, पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत गजब की बात कही। और उसी के आधार पे प्रिंस के सभी कैंपसेज में एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ अब स्पोर्ट्स की सुविधाओं में भी दिन रात इजाफा होता जा रहा है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स अभी तक स्कूल एजुकेशन से नहीं जुड़े हैं, वो सीधा का सीधा प्रिंस स्कूल पहुँचे। जिनको हॉस्टल में रहना है, प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल कैंपस पहुँचे। आप देखेंगे कि सीबीएसई स्कूलों की तर्ज पे, सीबीएसई स्कूलों से भी बेटर एनवायरनमेंट, सुविधाएं, माहौल, बहुत कम फीस, 1.25 लाख रुपए से लेके 2.25 लाख, 1,98,000 हाईएस्ट फीस तक के बीच में बच्चों की पढ़ाई, हॉस्टल, रहना खाना, कपड़ों की धुलाई, एक्स्ट्रा क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। एक मध्यम वर्ग का अभिभावक, अपर मिडिल क्लास भी अपने बच्चों को देश की नामी प्रिंस स्कूल में पढ़ाने का सपना साकार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।